हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बहुत सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलो आज हम पेपर का डिस्कशन करेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख दोनों क्या मैं पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ। आपको कई बार मैंने कहा है कि ये मेरा पर्पज़ ये होता है कि आपको मैं बता सकूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है पेपर में, जिससे आप कोई भी आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आपको उसमें क्या क्या करंट अफेयर बना सकते हो आप उससे। तो देखो सबसे पहले मैं 1 तारीख के कुछ न्यूज़ बताता हूँ। उसमें पहले है एक हमारे NHRC के नए चेयरमैन पर्सन अपॉइंट हुए जस्टिस अरुण मिश्रा। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए भैया। NHRC क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म। फिर आपको थोड़ा सा पॉलिटी एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या क्या काम करते हैं ये लोग। तो याद रखना कि इसके अंदर पूरा डिटेल्स में दे रखा है, जैसे कि भाई ये क्या है, अपना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका जो काम होता है वो काम क्या होता है भाई? वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है। अगर कोई ह्यूमन के ऊपर कोई वॉयलेशन हो रहा है उसको रोकने का काम करता है। पब्लिक सर्वेंट, ये सब चीज़ें इसके ऊपर देखता है, ठीक है। तो याद रखना इसका न्यू अपॉइंटमेंट कौन हुआ है? ये है अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा। ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स पहले के जज रह चुके हैं, CJI रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो होता है अभी इसके नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें इनका डिसीजन लिया गया है इनको बनाने का, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं भाई। आगे यही न्यूज़ के अंदर कि भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व है इसका परियोजना का, तो इसके ऊपर कोर्ट में गया था केस, हाई कोर्ट के अंदर, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ विस्टा प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हो रहा है या कौन सी कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। देन अगर हम आगे चलें, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है बंगाल के जो मुख्य सचिव है जो रिटायरमेंट ले रही है, ठीक है, मुख्य सचिव को, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि भाई आपको चीफ सेक्रेटरी पता होना चाहिए। स्टेट के अंदर जो CM का बायां हाथ होता है एक तरह से काम करने का, चीफ सेक्रेटरी सारा रिपोर्टिंग करता है। तो अभी हाल ही में मीटिंग होना था तो उसमें शायद उनका कुछ सेंटर और स्टेट का तसल्स इसमें दिखाया गया है और फाइनली वो उन्होंने अपने मतलब मुख्य सचिव रिटायर ले लिया और अभी एट प्रेजेंट ममता जी के वो सलाहकार नियुक्त हो गए हैं, मुख्य सलाहकार नियुक्त। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी में कि हमारा जो स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर है तो क्या होता है सर, थोड़ा सा उस पर जा करके आप देख सकते हैं। देन अगर हम आगे मूव करें तो भाई इकोनॉमिक आज के उसके बाद, हाँ उसके बाद जयशंकर जी और अभी मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग उसके ऊपर है, ठीक है। अभी आपको पता है कि भैया ब्रिक्स की मीटिंग होनी थी, ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसकी जो मीटिंग हुई है तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या उसमें बात हुई है, ठीक है। देन आज के पेपर में आज एक ये वीडियो वायरल है, एक 5 ईयर ओल्ड गर्ल हैज़ इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर, कट डाउन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा आप जान रहे हो बेटा कि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। तो कई जगह ये देखा गया है कि जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है, तो जो कि सही नहीं है, उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को इस एंगल से समझ सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर न्यूज़ में आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जम्मू कश्मीर के एट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो सबको पता है भाई मनोज सिन्हा है एट प्रेजेंट। इससे पहले आपको पता है कि भाई 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल और 35A हटा दिया गया, ठीक है, जिससे अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, अभी UT बन गया है। तो टोटल एट प्रेजेंट हमारे पूछा जाए तो 28 स्टेट्स हैं और 8 UT है, ध्यान रखना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि पहली बार हुआ है कि कोई स्टेट से मतलब स्टेट से UT बना है, नहीं तो पहले हुए हैं कुछ स्टेट था और ये UT बना है। इससे पहले UT से स्टेट बनते थे लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ है, याद रखना ये, ठीक है। तो मनोज सिन्हा आप न्यूज़ में था तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर, तो GC मुर्मू, याद रखना। एट प्रेजेंट GC मुर्मू कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148 के वो वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है, कैग के हेड है वो, ठीक है, GC मुर्मू, ध्यान रखना। और वो पहले क्या थे? जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो जो पढ़ने का जो तौर तरीका होता है इस तरीके से पढ़ा करा करो। आप अपने अखबार में जो चीज़ें आती है उसको अपने सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करा करा करो, ठीक है। कल एक गुड न्यूज़ है भाई, फ्रंट पेज पे आ रखा है कि भाई CBSE ने क्लास 12 के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। अब देखो आगे क्या क्राइटेरिया होता है, उन बच्चों को कैसे मार्क्स मिलता है उनका, वो सब भी आगे चल के फर्दर वो
डिसाइड करेंगे क्या बेसिस रहेगा। बट बच्चों मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखो यहाँ पे जो भी है, कुछ बच्चे चाहते थे फेवर में पेपर हो, कुछ चाहते थे नहीं हो, बट जो भी ओवरऑल डिसीजन लिया गया बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। बट आपको आगे की रणनीति बना करके, मेरे को उन सभी बच्चे स्टूडेंट्स से ज़रूर बोलूँगा जो 12th में हैं कि आगे का आपको लाइफ में क्या करना है उसके ऊपर रणनीति बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। भाई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो किस सब्जेक्ट पे, थोड़ा सा उस पर अमल कर सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है, व्हाट डू आफ्टर 12th, तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रखी है कि जो स्टूडेंट साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनके पास क्या क्या स्कोप्स हैं, आप अपने फील्ड में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे फिर मूव करते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पेज में ही ये आ रखा है कि भाई आपको भी पता है कि पीछे 4 राज्य और एक यूटी में चुनाव हुए थे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किन राज्यों में चुनाव हुए थे और वो यूटी का नाम भी बताना। तो अभी जो आसाम में एक न्यू सीएम जो बने उनका नाम है हिमंता बिस्वा शरण, उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जब न्यूज़ पढ़ते हो तो ये सब चीज़ें आती है तो आप वो सब चीज़ें देखा करा करो। देन फर्दर अगर हम आगे बात करें तो भाई थोड़ा बहुत उस पर बात करा गया, ताउते और साइक्लोन यास जो आया था उसको लेकर के बात करी गई है। देन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वपन दासगुप्त व्यक्ति है जो रीनॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा ऑन द बीजेपी टिकट पे। तो थोड़ा सा आप ये जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई राज्यसभा जो हाउस है वो परमानेंट हाउस है और वहाँ पे 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे अखबार में दे भी रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि वो 12 मेंबर कौन से होते हैं जो जिस फील्ड जैसे लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और सोशल सर्विस, इन फील्ड से रिलेटेड व्यक्तियों को प्रेसिडेंट जी डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि स्पोर्ट्स बाद में ऐड करा गया था और सचिन तेंदुलकर इन राज्यसभा से एमपी रह चुके हैं, तो स्पोर्ट्स बाद में ऐड करा गया था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अखबार में मिल जाएगी। देन इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, यहाँ पे एक ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात हो रही है, जिसके तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की बात हुई तो सर अंडर आर्टिकल 124 में कहा गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। बच्चों कई बार न्यूज़ में हाई कोर्ट्स आता रहता, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, पॉलिटी के सब टॉपिक्स हैं कि भैया हाई कोर्ट्स हर स्टेट के लिए होना ज़रूरी है, हर स्टेट के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताना, ठीक है। और फिर आप ये भी देखा करो उसकी बेंचें कहाँ पड़ती है, जैसे एक कोर्ट है वो 2 लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नोट करा करो, देखा करा करो। जैसे जैसे आप विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओगे, अखबार एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिनका कॉम्पिटिटिव वही पढ़ सकते हैं, तो एक ओवरऑल आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चीज़ चल रही है। तो अखबार एक अच्छा माध्यम है और अच्छी चीज़ें नॉलेज आप गेन कर सकते हो और डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर रजिस्टर में एंट्री भी चढ़ा सकते हो, मेन पॉइंट जो आपको लगते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अखबार में और कुछ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ब्लैक डे मनाया है, रामदेव बाबा ने जो अभी एलोपैथिक को लेके कुछ बात करी थी तो डॉक्टर्स ने, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे, हाँ अभी मैं जो बात कर रहा था, ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्ट्री होल्ड वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें कोविड को लेकर के जो चैलेंजेस है उसमें डिस्कशन हुआ। तो आपको ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए सर। ब्रिक्स का फॉर्म कब बना है, उसके मेंबर्स कौन से, इनका पर्पस क्या है। याद रखा करो बच्चों, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है उसका हेड क्वार्टर क्या है, उसके हेड कौन है, ठीक है। और प्लस और भी चीज़ें इसका कनेक्ट है, अखबार में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO न्यूज़ में आता ही रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, IFM इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। तो ये सब EU यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में आपने पढ़ा भी है कि सर 28 यूरोपियन कंट्रीज़ है, ठीक है। और ब्रेग्जिट वो अलग हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम अगर आगे बढ़े न्यूज़पेपर के अंदर, तो मैंने कई बार कहा भी है कि एडिटोरियल पेज आता है जिसको आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ओपिनियन और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर, तो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। इसमें अलग अलग ऑथर्स होते हैं जो अपना विचार रखते हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हो। देन फर्दर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसी सब के बारे में कि जो वायरस जो है वो वुहान सिटी में, तो वहाँ पे जो वायरोलॉजी है जो इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की बात करी जा रही है, ठीक है। देन एक पॉइंट ये भी है कि भाई यहाँ पर श्रीलंका के अंदर एक अभी ऑयल रिसाव हुआ है, मतलब पानी के अंदर आग, उसमें जो सिप होती है उसमें आग लग गई थी, तो उसको लेकर के थोड़ा सा है जो हमारे एनवायरनमेंट को लेकर इम्पैक्ट कर सकता है, तो थोड़ा बहुत ये सब आप देख सकते हो।
देन एक अभी आपको पता ही है भाई, लीगल इशू इन्वॉल्व टू ब्रिंगिंग मेहुल चोकसी को लाने का बैक टू इंडिया। आप सब लोग जानते हो कि बच्चों बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम सब लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप कभी बार सोचना कि सर बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। भाई बैंकिंग सिस्टम करता है, ऊपर आरबीआई बैठा हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एपेक्स है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो बैंक को लाइसेंस देता है। तो बैंक में भी अलग अलग सेग्रीगेट हो गया, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ठीक है, फॉरेनर बैंक। अब वो बैंक वाले कमाते कैसे हैं? प्राइमरी पर्पस होता है बैंक का, किसी भी जने को मतलब पब्लिक पैसा डिपॉजिट होती है, प्राइमरी फंक्शन है बैंक का। सेकेंडरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो लोन देती है, बहुत तरीके लोन, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, बहुत सारे तरीके से। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को लोन पैसा देती है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा पीछे कि भाई जैसे किंगफिशर के विजय माल्या हो गया, या पीएनबी में जो घोटाला हुआ था नीरव मोदी का प्लस इनका, इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर के, न जाने कितना पैसा लेकर के भाग गए हैं उन्होंने। तो वो एनपीए घोषित हो जाता है। एनपीए होता है बेटा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कहीं ना कहीं आपको बैंकिंग सिस्टम भी थोड़ा सा समझ में आएगा अगर आप इस एस्पेक्ट से पढ़ोगे। यही सबसे क्वेश्चंस बनते हैं बार बार एग्जाम में। एनपीए दे देगा, फुल फॉर्म क्या होता है। फिर जब एनपीए पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई डिसाइड करती है हर क्वार्टरली बेसिस पे, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या टूल्स है जिसकी वजह से वो कंट्रोल करती है, मार्केट को रेगुलेट करती है आरबीआई, जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, इसी तरीके से बैंक रेट। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करके पढ़ सकते हो। देन आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें वर्ल्ड में थोड़ा सा पीछे सीरिया वाला न्यूज़ था जो मैंने बताया था, ठीक है, और वैसा कुछ खास नहीं है। बाकी सेंसस को लेकर के थोड़ा कि सेंसस बढ़ रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल कुछ नहीं है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।